हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट है निम्रा सुंडा बुक का, जैसा कि आपको पता सॉल्यूशन कराया जा रहा। तो आगे लिखा है व्हाट इज द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर वीटी कॉटन के 10,000 प्लांट प्रति। और हमने पीछे के क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए थे, इधर के ये वाले क्वेश्चन आज आगे डिस्कस करेंगे। फिर लिखा है ड्रॉपी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग सब कॉज्ड बाय वीड के तहत एग्रोमोइक में इसका आना होता रखे। क्रॉप इज सुटेबल फॉर सोयल हैविंग, मतलब क्रॉप के लिए सुटेबल कौन सी पीएच 4 से 6 डिग्री। राइस टी पटेटो में। रेड हीमोग्लोबिन इन रूट नडल्स इन रिस्पॉन्सिबल, मतलब रेड हीमोग्लोबिन लाल हीमोग्लोबिन होता है, वो इसका कार्य क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसकी, ट्रांसपोर्ट, मतलब O2 का क्या करता है हमारा, ट्रांसफर करता है। O2 का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एनुअल रेनफॉल राजस्थान अबाउट कितना है, मतलब राजस्थान में एनुअल रेनफॉल अबाउट कितना है, लमसम कितना है 50,000 to 57.5 मिलीमीटर। अमीनोफोलिक प्लांट कितने होते हैं, शुगर कैन एंड राइस, शुगर कैन एंड राइस। कंट्री हैविंग 100% ऑफ क्रॉपेड एरिया अंडर इरिगेशन, मतलब 100% क्रॉपेड एरिया अंडर इरिगेशन कहाँ होता है, इजिप्ट में। कहाँ, इजिप्ट में। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी का था इजराइल में। कंट्री हैविंग हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया इंडिया, कौन सा, इंडिया। ऑप्टिकल वेव लेंथ इन रिमोट सिंगिंग रेंज कितना, 0.3 से 0.15 मिलीमीटर होता है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप टू यूज ऑफ हाइब्रिड इन बाजरा, द फर्स्ट वेराइटी ऑफ, मतलब बाजरा की सबसे फर्स्ट वेराइटी कौन सी डेवलप की थी इंडिया ने, तो HB1 कब की थी, 1965 में। कब की थी, HB1। HB1 किसकी है, हाइब्रिड वेराइटी है बाजरा की। फिर लिखा है हमारे पास इन इंडिया विच क्रॉप इज हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, किसमें होता है, व्हीट में होता है। किसमें, व्हीट में। मोस्ट एसेंशियली ग्रोन फ्रूट क्रॉप इज द वर्ड इज, किसमें होती, मैंगो में। किसमें, मैंगो में। आगे डिस्कस करेंगे आप लोग, तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। आगे लिखा है पूसा गेस्ट इन वेराइटी, क्या पूसा गेस्ट वेराइटी आप कितने बरसीम की है, नेपर बरसीम में रहते हैं। टाइप ऑफ सोयल वाटर विच इज द मोस्ट यूजफुल प्लांट किसमें, केपलरी वाटर, कौन सा, केपलरी वाटर। एट इक्वेटर डे द नाइट आर ऑलवेज इक्वल होता है, कौन सा था, एट इक्वेटर डे इन द नाइट आर ऑलवेज इक्वल होता है। आगे देखो टाइपर ऑफ सोयल वाटर इन विच द मोस्ट यूजफुल प्लांट किसमें, केपलरी वाटर होता है। एट इक्वेटर डे इन द हाई नाइट आर ऑलवेज इक्वल होती रखी। एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज विद एल्टीट्यूड में होते रखे। एट इक्वेटर डे नाइट आर ऑलवेज का इक्वल होनी चाहिए। इक्वेटर पे मतलब दिन और रात हमारी क्या होती है, इक्वेटर मतलब दिन और रात हमारी क्या, इक्वेटर पे क्या होती है, बराबर होती है। इक्वेटर पे देशांतर इसे कहते हैं, वहां पे दिन और रात हमारी क्या बराबर होती है, इसीलिए कहते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मना जाते हैं, तो बताते हैं इस दिन दिन और रात हमारी क्या होती है, बराबर होती है। एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज एल्टीट्यूड होता है। हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर वार्मर एरिया टू कलर इन द इफेक्ट इन क्लोथ लाइन इफेक्ट होता है, किसके लिए, क्लोथ लाइन इफेक्ट के लिए। इन विच इफिशिएंट वर्टिकल हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर कलर क्रॉप एरिया, किसे, तो ओइस इफेक्ट, कौन सा था, ओस इफेक्ट होता रखे। द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, एंजाइम का नाइट्रोजन रिडक्शन करता है कि नाइट्रोजन से होता था। द एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन इन द मोलिब्डेनम, कौन होता, मोलिब्डेनम होता है। मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप रिक्वायर द पीएच रेंज फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ कौन सा, 6.6 से 7 सेंटीमीटर। हैंड कल्टीवेटर मोस्टली क्रॉप आर एसिडिक नेचर, कौन सा, एसिडिक नेचर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एफिको 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हैंस कल्टीवेटर मोस्टली क्रॉपड एरिया कौन सा, एसिडिक होता है, कौन सा, एसिडिक एसिड होता है नेचर।
डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप इज नो एस, कौन सा डेल्टा होता है। एरिया एरिगेटेड बाई वन केसेस डिस्चार्ज ऑफ वाटर ड्यूटी होता है। पीरियड इन डेज फॉर विच इरिगेशन इज सप्लाइड टू क्रॉप इज द वेस्ट पीरियड, कौन सा था वेस्ट पीरियड होता है। रिसेंडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज द ड्यू टू ऑक्सीडेशन, कौन सा था ऑक्सीडेशन होता है। वेराइटीज ऑफ ब्लैक ग्रेम आर, कौन सा वेराइटीज ऑफ ब्लैक ग्रेम किस मतलब काले चना की वेराइटी कौन सा थे, ब्लैक माने काला, ग्रेन माने चना। T9 प्लांट यूपी 19 का होता है। फेमस वेराइटी ऑफ माउथ विन, मतलब सबसे फेमस वैरायटी कौन सी है उसकी माउथ विन की, तो RMO 40 RMO 257, RMO 40 RMO 257। इटाइल वेराइटीज ऑफ मूंग बीन आर, मतलब मूंग की वेराइटीज कौन सा, पूसा बैसाखी SML 668, पूसा बैसाख में होता है कौन, मूंग चले गए प्यार में। फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि SRF RPSC AO में पूछा गया है, 0% सॉल्यूशन फॉर 500 लीटर वाटर, मतलब 0% सॉल्यूशन से 500 वाटर में क्या मिला था, 500 ml होता है, कौन सा 500 ml होता है। बायोक्लाइमेट लो ऑफ प्रोपेस्ट, बायोक्लाइमेट लो प्रोपेस्ट होपकिंस होता, कौन सा होता हमारा होपकिंस होता, होपकिंस होता है। केमिकल सेफियंस आर आल्सो एज द हर्बेरिक एसिड एंटीबायोटिक, कौन सा था Na यूज्ड फर्स्ट इन माइज, Na सबसे पहले केमिकल किसमें यूज किया था, तो माइज मतलब मक्का में प्रयोग किया गया था, किसमें मक्का में प्रयोग किया गया था। क्रॉप विच इज द हाईएस्ट सी, क्या क्रॉप विद द हाईएस्ट पोटेशियम अपटेक किसमें होता, पटेटो में। पटेटो माने आलू, कचालू बेटा कहाँ गए थे, तो देखो द लो प्रेशर एरिया नियर इक्वेटर कार्ड, मतलब इक्वेटर के प्रेशर का एरिया कौन सा आता है, डोडोरियम ITCG। तो ट्रेक कंट्रोल इन ग्रोथ स्टूमेल्ट ओबिटेंस फ्रॉम किसमें, लिप्स ऑफ लेज लुक्रेंस में। टीलेज इंक्रीज ऑफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, टीलेज इंक्रीज होने से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, और बट टू सोयल अप बट रिड्यूस टू बुल्क डेंसिटी होती है, कितना बुल्क डेंसिटी होती है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसा करते हैं। क्या लिखा है, वेट लेंथ फ्लाउ मतलब जोतना होता है, इज स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द बोर्ड एंड प्लस इट यूज्ड ऑफ द पडल सोयल इफिशिएंसी 0.1% हेक्टेयर फॉर हावर। ब्लेड हारो इज अ नो एस बेकर यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल बिफोर सोइंग। द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड बाई द रिलीज ऑफ द latent heat to of function. Splitting of a food for fruit characteristics minor and materially is known as a disconnect if the food of pulse. जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते वो हमारे साथ जुड़ के और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जहाँ पे आपको कठिन शब्द आएंगे वो भी हम बताएंगे कौन सा कठिन शब्द कैसे होता है। कि कंटिन्यूअस, अब जैसे हमें ये नहीं पता तो कंजुप्टिशन इज अ लाइथर्स केसेज ऑफ डिसीज नो एज द लिथेराइसम। ग्रेन्स ऑफ कंटेंस BOA इसका पूरा नाम क्या लेता है, बिंजो ऑक्सलाइन एसिटिक एसिड। बिंजो ऑक्सलाइन एसिटिक एसिड अनीरोटॉक्सिन होता है। फर्टिलाइजर विच ऑफ द फ्री फोर्ड फॉर ग्रो सक्सेडिंग क्रॉप इन द ग्रीन मेनड सोइल का तो फास्फाइट होता है। कौन सा था, फास्फाइट होता है। द केटल कंज्यूमिंग ग्रास ऑफ लो मैग्नीशियम कंटेंट सफर फ्रॉम हाइपोमैग्नीशियम कॉमनली कॉल्ड द ग्रेस टेंटली। ये 2012 में पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द केटल कंज्यूमिंग ग्रासेस लो मैग्नीशियम कंटेंट सफर फ्रॉम। द अगला है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल ऑन पब्लिक लैंड इज अ कॉल्ड रेंचिंग। मतलब पब्लिक के लिए जो हमारे जानवर क्या करते हैं, सभी पूरे गांव के लिए चरने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं, रेंचिंग कहते हैं। जो जगह छोड़ी जाती है गांव में, जिससे तुमने देखा होगा छोटा सा एरिया में जहाँ पे कोई फसल नहीं ले जाती, ग्राम सभा की जगह होती, वहाँ पे ऐसा किया जाता है, उसी को कहते हैं रेंचिंग। वेदर इज अ स्टेट ऑफ और कंडीशन टू एटमॉस्फेयर इट इज ए गिवन प्लेस एट ए गिवन स्टेट ऑफ लाइम।
रिसेंटली साइंटिस्ट सेपरेट ग्रेम्स ऑफ माइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग माने होता है पुनर्उत्पादन करना, कंट्रीब्यूटिव। इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन इन कंजुपिटेशन, क्या इंडिया फर्स्ट रैंक पर है कैसे प्रोडक्शन और कंजुपिटेशन करना शुगर के वर्ल्ड में इंडिया का पहला स्थान किसमें है? प्रोडक्शन और कंजुपिटेशन शुगर में करने में। द टबैको कंट्रीब्यूट, तंबाकू का कंट्रीब्यूट मतलब योगदान कितना होता है? मैक्सिमम एक्साइज रेवेन्यू एमंग द एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन इंडिया। इंडिया इज द ओनली टू हैव डिप्लॉयड एंड ग्रो हाइब्रिड कॉटन कमर्शियली, मतलब हम लोग हाइब्रिड कॉटन का प्रयोग अधिकतर ओनली किसके लिए किया जाता है? कमर्शियली, मतलब उत्पादन करने के लिए, और उसका क्या था अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करके और अधिक मतलब हमें इनकम प्राप्त होनी चाहिए। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोडक्टर ऑफ कॉफी इन कंट्री, मतलब कॉफी का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्टर कौन है? कॉफी है। कौन सा? कर्नाटक स्टेट का है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ कंज्यूमिंग, चाइना क्या करता है? प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमिंग दोनों है, किसमें? तंबाकू में। इन द वर्ल्ड अफेयर्स है इंडिया इज द थर्ड पोजीशन, मतलब चाइना की कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग दोनों में कौन सा फर्स्ट स्थान है, जबकि इंडिया का कौन सा स्थान है? थर्ड पोजीशन प्रोडक्शन ऑफ तंबाकू। तंबाकू में इंडिया का कौन सा स्थान है? थर्ड स्थान है। आगे है फाइनली मर्क्यूरिक एसिड, क्या है? पेनी मर्क्यूरिक एसिड। क्वेश्चन आता है पीएमए का पूरा नाम लिखिएगा था। पेनिली मर्क्यूरिक एसिड इज अ केमिकल यूज ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, इसका पीएमए का प्रयोग किसमें कहता है? केमिकल होता है जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ऑर्डर रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की दर को कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? फाइनली बाष्पोत्सर्जन, इसमें कहता है पत्तियों की तरह बाष्प, मतलब बाष्प के रूप में जल का कम ह्रास हो, इसके लिए किसका प्रयोग होता है? पीएमए का, मतलब पेनी मर्क्यूरिक एसिड होता है। जो अगला है जवाहर इज नो एज अ केमल क्रॉप्स किंग ऑफ द कैरिस ग्रेन्स को होता है, मतलब क्या तरह के जानते हैं ज्वार को हम कैसे? केमल क्रॉप्स के नाम से। इंडिया इज अ सेकेंडरी कंट्री आफ्टर चाइना इज हैव द कमर्शियलाइज्ड द हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी। इंडिया में सेकेंडरी, हमारा इंडिया का सेकेंड नंबर पर आफ्टर चाइना। चाइना क्या करता है? कमर्शियलाइज्ड करता है हाइब्रिड और राइस ऑफ टेक्नोलॉजी को क्या करता है? वो बढ़ावा देता है। HD 2329 वेराइटी ऑफ व्हीट कंट्रोल, मतलब हाइब्रिड 2329 वेराइटी ऑफ व्हीट गेहूं की है, जिसका कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, जिसका भारत में मतलब कितना कंट्रीब्यूट है? मतलब कंट्रीब्यूट माने होता है योगदान करना, मैक्सिमम माने अधिकतर प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के तहत मतलब SD 2023 का कितना योगदान है? तो बहुत योगदान है, जहाँ पे हरित क्रांति हमें स्वामीनाथन जी ने चालू की थी। फिर आगे प्लांट, अब जैसे रेक्टेंगुलरिटी इज अ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रोड टू डिस्टेंस होता है। इन वाटर इरिगेशन, मतलब वाटर का इरिगेशन होता है 3 मीटर डीप, मतलब गहराई में, ए मोर देन 80 मीटर विड गुल्ली इज द सेमली गुल्ली होता है। क्या कितने मीटर वाटर इरिगेशन? 3 मीटर का, और मोर देन 80 मीटर होता है। तो आगे देखना, आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास। आगे लिखा 3 से 9 मीटर डीप ऑफ द वीट और 80% मोर देन वाइट इज द स्लोप कितना परसेंट? 18 से 15% इज द मिनिमम गुली कहलाती है। कौन सी? जब हमारा मतलब कितने मीटर होनी चाहिए, अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग दिखाएं तो पीछे क्वेश्चन हमारा कहा गया कि 3 मीटर और मोर देन होनी चाहिए, तो इसे स्मॉल गुली कहते हैं। मतलब वाटर रीजन 3 मीटर गहरा होना चाहिए और चौड़ा 18 मीटर होना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं? स्मॉल गुली कहते हैं। उसके बाद आगे आए हम लोग तो क्या 309 मीटर गहराई होनी चाहिए, 18 मीटर से अधिक क्या होनी चाहिए? मोर देन चौड़ाई होनी चाहिए, और साइड स्लोप कितना, ढलाव कितना? 18 से 15 मीटर, तो इसे कहते हैं मीडियम गुल्ली। कहते हैं मीडियम गोली कहते हैं। गुली मतलब एक तो लाइनें बन जाती हैं, लाइनें जैसी। द डायरेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द विंड्स आर कमिंग कॉल्ड इज साइड, तो विंड वर्ड साइड होता है। कौन सा? विंड वर्ड साइड। क्या एग्रोनॉमिक मेजर आर यूज्ड, क्या एग्रोनॉमिक मेजर आर यूज्ड टू रिड्यूस इरिगेशन इरोजन वेयर क्रॉप्स इज तो लेस देन कितना? 2% होता है। कितना परसेंट होता है? 2% होता है। वेच ट्रेंचिंग यूजली एप्रेटिस्ड ऑन स्लोप्स रेंजिंग फ्रॉम 16 से 33% तक होता है। द हाईएस्ट अवार्ड प्रिंटेड टू इन द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन द कंट्री रेन अहमद कदवारी अव्वल होता है।
ओवर द ईयर ऑफ द कंट्रीब्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी ऑफ इंडिया इकोनॉमिक हैज बीन डिक्रेजिंग, कौन डिक्रेजिंग होता है, इन विच द 5-year प्लान एग्रो क्लाइमेटिक रिजोरिकल प्लानिंग इंडिया वाज द इंटरेस्टिंग 5-year प्लान, कौन सा था 5-year प्लान चला गया था 1982 में। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज राइस फील्ड ऑफ क्रॉप्ड फील्ड इज क्रिएट अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी विद द वाटर फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण के लिए जो हमारा ब्लू ग्रीन हल्की नील हरी शैवाल होता है तो वो किस कौन से वाटर में कहता है, एजोला। एजोला क्या है, एक फर्न है। द पैटर्न ऑफ प्लांटिंग विच द मैक्सिमम प्लांट प्रोडक्शन, तो कोविडियल पैटर्न कैसा था, कोविडियल पैटर्न होता है। कल्टीवेशन फॉर ऑफ सच क्रॉप विच आर द डिफरेंट नेचुरल हैबिट एट जीरो कंपटीशन इज नो एज द पैरेलल क्रॉपिंग में, मतलब क्या कहता है, कल्टीवेशन सच क्रॉप्स द डिफरेंट नेचर की होनी चाहिए, डिफरेंट हैबिट जीरो कंपटीशन होने से, मतलब आपस में क्या होता है, कंपटीशन बिल्कुल जीरो होने चाहिए, प्लांट अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट अलग अलग हैबिट की होनी चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। अगला हमारे पास द वेराइटी ऑफ वीट विच इज द रेसिस्टेंस टू ऑल ऑफ द देयर रेस्ट इन द छोटी लरमा, कौन सी छोटी लरमा होती है, कौन सी तुम्हारी छोटी लरमा होती है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रोटेन क्रॉप द शुगर कैन एडवाइज्ड 1 टाइम, कौन सा था 1 टाइम होता। कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स डिफरेंट हाइस्ट, कौन से थे, मतलब डिफरेंट हाइट की होती रखे। सिमुलेशनली ऑन ए क्रेटन पीसेज ऑफ लैंड इन द क्रेटन पीरियड ऑफ द कार्ड, तो मोस्टली स्टोरेज क्रॉप होता है। नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड ऑफ द सीडिंग ऑफ 1 हेक्टेयर राइस फील्ड 0.1% हेक्टेयर होता है, ठीक। टिप बर्न ऑफ द पेडी इज डू टू रिड्यूस 0.2 से 0 ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर अंडर द सबमेरिड कंडीशन होता है। रीड एंड पर्पल कलर ऑफ माइज लिव्स इन ड्यू द डिफिशियंसी ऑफ द फास्फोरस, कौन था फास्फोरस। उसके बाद अब हमारे पास थोड़ा अच्छा पढ़ने वाला है, सबका हमें पता होनी चाहिए सेंटर ऑफ ओरिगन, कौन सा, सेंटर ऑफ ओरिगन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।